नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा दुबे। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया लाइव न्यूज। जैसी हकीकत वैसी खबर। आइए चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के कानपुर महानगर में जरीब चौकी से घंटाघर तक फैले फर्नीचर और थोक बाजार के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड यूपीएसबीसी द्वारा प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण योजना को लेकर गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है। व्यापारियों का कहना है कि सेतु निगम द्वारा दिया गया नक्शा अस्थायी, अव्यवहारिक और जनहित के विरुद्ध है। उन्होंने जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके व्यापार को बहुत क्षति पहुंचेगी। सैकड़ों परिवार आर्थिक संकट झेलेंगे और किसी ने लोन ले रखा है, किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी की माता पिता का इलाज चल रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं लोगों के घरों में है और वहां पर काम अगर शुरू हुआ तो व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। फर्नीचर व्यापारी आर्थिक संकट से जूझेगा। मैं अरुण पांडे जरीब चौकी व्यापार मंडल से हूँ। हम लोग आज अपनी मांगों को लेकर, हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है, हमारी मांग थी कि जो एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है रेलवे का और जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसके हम साथ में हैं। इसके लिए हम लोग 2008-2009 से प्रयासरत थे और हम लोगों ने आने वाले पिछली सभी तरीके से समर्थन करते हुए इसकी डिमांड की थी और हमको आश्वासन मिला था कि ये आपके कहे अनुसार कार्य होगा। लेकिन अभी 5 महीने पहले ये का एक सुनने में आया कि जो ये पुल बन रहा है इसका जो ढलान है वो सेतु निगम घंटाघर की तरफ उतारा जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध किया। हमसे जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलने गए उन्होंने हमारी बात को कोई तवज्जो दी नहीं और हमको एक तरीके से लिंगर ऑन कर दिया। इस बीच में अदर डिपार्टमेंट सेतु निगम का हुआ, उसका काम काफ़ी तेज़ हो गया। इस मामले में हम लोगों ने अपने शहर के सांसद से मिले, अपने शहर के कई जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन हमें कहीं पे भी प्रगति होती दिखाई नहीं पड़ी और पेपर के माध्यम से पता लगता था कि कार्य हमारे विपरीत जा रहा है। हमारा आपसे फिर कहना है कि मैं समर्थन में हूँ इसके, लेकिन मैं किसी तरीके से विरोध नहीं कर रहा हूँ। उस संदर्भ में आज हम लोग डीएम जिलाधिकारी जी से मिले और उनको ये अपना ज्ञापन दिया, क्योंकि इसके पहले हम लोग सीएम साहब के यहाँ ऑफिस में मिलने आए थे, उनके जनता दरबार में मिले। वहाँ से हमको आश्वासन मिला आपकी बात सुनी जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा मकसद था कि हमारे यहाँ लगभग 400 दुकानदार हैं जिनके द्वारा यहाँ पे दुकान व्यापार होता है, जिनका परिवार पलता है, उनके यहाँ जो स्टाफ काम करता है उसका परिवार पलता है। जितने दिन पुल बनेगा, निर्माण कार्य होगा, उतने दिन का व्यापार बंद हो जाएगा। तो वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से मैं अपने ऊपर अधिकारियों को कह रहा था कि जब व्यापार ही बंद हो जाएगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनके मकानों के टैक्सेशन कहाँ से भरे जाएंगे, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है। किसी दुकानदार के यहाँ बच्चे का एजुकेशन लोन ले रखा पढ़ने के लिए, किसी दुकानदार ने अपनी दुकान पर लिमिट करा रखी है, किसी ने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, उसकी किस्तें वो कहाँ से देगा। इस मामले को हमने संज्ञान में लेने के लिए कहा है कि हमारी बात को सुने, आप हमारी बात को समझें और इसके साथ साथ इन चीज़ों को आप हमारी बात को जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएं, हमारी समस्या को सुने। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने विनाश के खिलाफ तो होना ही चलेगा। कहाँ जाएगा इंसान, क्या करेगा। बस सीधी बातें कह रहा हूँ। हमारी बात आज डीएम साहब ने सुनी और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, आप पे कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। इसी आशा के साथ मैं जनता से कहना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी बात सुनी जाए और हमारी बात